Hello, my dear student. We are going to start the new story, the story of cricket, chapter number 10. Sports is an integral part of the healthy life. खेलकूद जो है जीवन में बहुत महत्व है उसका. It is one way which we amuse ourselves, compete with each other and stay fit. ये खेलकूद से हम अपने जीवन में आनंद ला सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं. Among the various sports such as the hockey, football, tennis, cricket appears to be most appealing national entertainment today. तरह तरह के गेम जैसे कि हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट ये सारे इंटरनेशनली और नेशनली भी बहुत फेमस हो चुके हैं. हाउ मच वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट. हम लोग क्रिकेट के बारे में कितना जानते हैं. क्रिकेट के बारे में इस स्टोरी में बहुत कुछ जानेंगे. क्या क्रिकेट कब शुरू हुआ है, क्रिकेट में जो बैट और बॉल में क्या क्या चेंजेस आया है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन, इसके बारे में. चलो स्टोरी में चलते हैं. द क्रिकेट ग्रू ऑफ द मेनी स्टिक्स एंड बॉल्स गेम प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर्स एगो. 500 साल पहले इंग्लैंड में क्रिकेट शुरू हुआ था जो तरह तरह के स्टिक से और बॉल से खेला जाता था. द वर्ड बैट इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक्स और क्लब. जो इंग्लिश वर्ड में बैट का मतलब है स्टिक्स और क्लब. By the 17th century, cricket had evolved enough to the recognizable as a distinct game. 17th सेंचुरी में क्रिकेट इतना पॉपुलर हुआ था कि वो अलग सा ही नाम दिया गया है, मतलब क्रिकेट एक अलग सा प्लेस मिला है गेम के तरफ से. टिल इट मिडल ऑफ द 18th century, बैट वेर रफली द शेप एंड द हॉकी स्टिक्स कर्विंग आउटवर्ड एट द बॉटम. पहले टाइम में मतलब 18th सेंचुरी में जो बैट का शेप था नीचे की तरफ मुड़ा हुआ था जैसे कि हॉकी स्टिक्स है. There was a simple reason for this. The ball was bowled underarm along the ground and the curved at the end of the bat gave the bats the best chance of making contact. जो पहले टाइम में बॉल को नीचे की तरफ से दिया जाता था इसीलिए बैट के कांटेक्ट करने के लिए बैट थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता था. One of the peculiar of the cricket is that the test match can go for 5 days. सबसे ये अजीब सा बात है कि क्रिकेट 5 दिन तक होता है. जो टेस्ट मैच होता है वो 5 दिन तक चलता है. एंड स्टिल द एंड इन ड्रॉ, मगर 5 दिन के बाद भी ड्रॉ हो सकता है इस गेम में. नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स टेक इवन हाफ एज मच एज द टू कंप्लीट. कोई भी गेम इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगते है ख़त्म करने के लिए, कभी कभी इसका हाफ टाइम भी नहीं लगता है. ए फुटबॉल मैच इज़ जनरली ओवर एंड आवर एंड अ हाफ. जो फुटबॉल मैच है वो 1 आवर एंड हाफ आवर मतलब 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाते हैं. इवन अ बेसबॉल complete the 9 innings in a less than half times that it take play a limited overs match, the shortened version of the modern cricket. जो बेसबॉल होता है वो 9 इनिंग्स में ख़त्म हो जाते हैं, जो क्रिकेट से भी हाफ टाइम में ख़त्म हो जाते हैं. और अभी जो क्रिकेट का शॉर्ट वर्जन निकला है जिससे लिमिटेड ओवर में गेम होता है वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं. Another curious characteristics of the cricket is that the length of the pitch of specified 22 yard. और एक पिक्यूलियर सी बात है कि क्रिकेट में जो पिच होता है वो 22 यार्ड का ही होना है. बट द साइज एंड शेप ऑफ ग्राउंड इज नॉट. जो पिच है वो तो 22 यार्ड का होना ही है, मगर जो ग्राउंड का शेप एंड साइज है वो कोई भी हो सकता है. Most other team sports such as the hockey and the football lay down the dimension of the playing area. जो हॉकी और फुटबॉल होता है उसका जो प्लेइंग एरिया है, जो डायमेंशन होता है, लेंथ एंड हाइट होता है, वो एकदम फिक्स होता है. क्रिकेट डज नॉट, मगर क्रिकेट के लिए ऐसा नहीं है. ग्राउंड कैंट बी ओवल लाइक एडिलेड ओवल और नियरली सर्कुलर लाइक चिपुक इन द चेन्नई. जो ग्राउंड जो होता है वो
कभी कभी ओवल भी हो सकता है, और चेन्नई में जो चिपोक ग्राउंड है वो सर्कुलर शेप में है. A6 of the Melbourne cricket ground need to clear much more ground than it does the फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली. जो मेलबोर्न में क्रिकेट ग्राउंड है वो बहुत बड़ा है. जो फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है उसका भी शेप थोड़ा सा अलग है. देयर इज अ हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दिस oddities. ये जो क्रिकेट है वो बहुत ऐतिहासिक रीज़न है, उसका भी रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स्ड है. क्रिकेट वॉज अर्लीस्ट मॉडर्न टीम sports in the codified. The first written law of cricket were drawn in the 1744. जो क्रिकेट में जो मॉडर्न जो टीम होता है वो उसके लिए भी एक फिक्स्ड लॉज तैयार किया है जो 1744 में शुरू हुआ है. They stated the principals shall choose from the amongst the gentlemen present two umpires who shall absolutely decide all dispute. इसमें कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल से खेला जाता है. इसमें जो दो अंपायर होता है वही डिसाइड करते हैं कि क्रिकेट मैच में जो भी डिसीजन है वही लेता है. द स्टम्प्स मस्ट बी 22 inches high and bells across them the 6 inches. जो स्टम्प होता है वो 22 इंचेस हाइट का होता है और उसके बीच में जो बेल होता है वो 6 इंचेस होता है. द बॉल मस्ट बी बिटवीन द 5 and 6 ounce. जो बॉल होता है वो 5 to 6 ounce का वेट में होता है. एंड द टू सेट ऑफ स्टम्प इज 22 ईयर्ड. और जो दो स्टम्प होता है पहले तो 22 के बीच में ही वो स्टम्प फिक्स किया जाता था. The world first cricket club was formed in the Hamilton in the 1760. जो 1760 में एक क्लब बना था, फर्स्ट क्लब बना था. द मेरीबोर्न क्रिकेट क्लब MCC was founded in 1787. और जो 1787 में मेरीबोर्न में एक क्रिकेट क्लब बना था. मतलब क्रिकेट क्लब जो है वो भी बहुत पुराना है. ड्यूरिंग द 1760s and 1770s, it became common to pitch the ball through the air rather than roll it along the ground. जो 1760s और 1770s के बीच में जो बॉल थे वो घुमा घुमा के देता था. पहले जो होता था ग्राउंड की तरफ से देता था, मगर उसी टाइम के बीच में बॉल को फेंक के दिया जाता था. दिस चेंज गेव द बॉलर्स ऑप्शन लेंथ एंड डिस्क्रिप्शन थ्रू द एयर. इसीलिए जो बॉलर्स में भी बहुत सारा चेंजेस करना पड़ा. मतलब बॉलर्स के लिए भी ऑप्शन बहुत चेंजेस हो गया, उसका लेंथ और हाइट में भी बहुत सारा चेंजेस हो गया. क्योंकि जब एयर में बॉल फेंकते हैं तो उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब उसके लिए भी बहुत सारा चेंजेस करना पड़ता था बॉलर्स को. प्लस इंक्रीज द स्पेस. इट इज़ द ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर द स्पिन एंड स्विंग. और जो बॉलर्स के लिए भी जो स्विंग और स्पिन और स्विंग के लिए भी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी बढ़ गया था. इन रिस्पॉन्स द बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन. और जो बैट्समैन के लिए भी टाइमिंग सिलेक्शन करना पड़ता था और उसका भी शॉट किस तरह से देना है वो भी सिलेक्ट करना पड़ता था. One immediate result was the replacement of the curved bat with the straight one. तो इसी कारण से जो मुड़ा हुआ बैट से वो स्ट्रेट बैट में बदलना पड़ा. The weight of the ball was limited to between 5.5 to 5 3/4 ounce. जो बॉल्स का वेट भी इस तरह से चेंज हो गया. एंड द width ऑफ द बैट इज़ 4 inches. और जो बैट का width भी मतलब चौड़ाई भी बढ़ गया 4 inches में. In 1774, the first leg before law was published.
जो फर्स्ट लेग बिफोर लॉ पब्लिश हुआ था 1774 में. ऑल्सो अराउंड दिस टाइम अ थर्ड स्टम्प बिकम कॉमन. तो पहले 2 स्टम्प से खेला जाता था, इसके बाद थर्ड स्टम्प आया, मतलब 3 स्टम्प लगता था ये क्रिकेट में. By 1780, third day had become the length of the major match, and this years saw the creation the first 6-seam cricket ball. इसके बाद मतलब 1780 में 3 दिन का क्रिकेट मैच बन गया था और उसके लिए एक वन टाइप ऑफ पर्टिकुलर बॉल क्रिएट करना पड़ा जिसको बोलते हैं फर्स्ट 6-सीम क्रिकेट बॉल. If you look at the game equipment, you can see how cricket both changes with the changing time and yet fundamentally remain true its origin in the रूरल इंग्लैंड. तो तुम भी अगर गेम को देखोगे तो क्रिकेट मैच के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होता है उसका भी बहुत सारा चेंजेस होने लगा, मगर जो फंडामेंटल मतलब जो बेस है क्रिकेट का, जो ओरिजिन हुआ था रूरल इंग्लैंड में, वो सेम टू सेम रहा. Cricket's most important tool are all made by the natural pre-industrial material. क्रिकेट में जो भी चीज़ चाहिए होता है वो नेचुरली बनता है, और क्योंकि वो इंडस्ट्रियल से भी पहले वो जो क्रिकेट मैच शुरू हो गया था. द बैट इज़ मेड विद द लेदर ट्विन एंड कॉक. जो बैट बनता था वो लेदर से, ट्विन से और कॉक से बनता था. इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड. अभी इतना मॉडर्न एरिया में भी जो बैट और बॉल बनता है वो हाथों से ही बनता है, नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर. वो इंडस्ट्री से नहीं बनता है. द मटेरियल ऑफ द बैट चेंजेस स्लाइटली ओवर टाइम. जो बैट में बहुत सारा चेंजेस हुआ गया. वंस इट वॉज कट आउट ऑफ द सिंगल पीस ऑफ वुड. पहले जो बनता था वो बैट एक पीस ऑफ वुड से बनता था. नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेस. मगर अभी जो है 2 लकड़ी के टुकड़े से बनता है. द ब्लेड विच इज मेड आउट ऑफ वुड ऑफ द विलो ट्री. जो बैट की जो ब्लेड पोर्शन है वो विलो से ट्री से बनता है. एंड द हैंडल विच इज मेड आउट ऑफ केन. और जो हैंडल पोर्शन वो केन से बनता है. दैट बिकम अवेलेबल एट यूरोप. colonialist and the trading companies establish themselves in Asia. जो विलो ट्री है वो तो यूरोप में मिलता है, जो ठंडे वाले एरिया से मिलता है, और जो केन है वो एशिया की डिफरेंट जगह से मिलता है. Unlike golf and tennis, cricket refused to remake its tools with the industrial or man-made material. Plastic, fiberglass and the metal have been firmly rejected. जो गोल्फ, टेनिस, ये सब जो गेम है इसके लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो तो इंडस्ट्री में बन जाता है, जैसे प्लास्टिक, फाइबरग्लास, इसको यूज़ करते हैं. मगर जो क्रिकेट है उसमें सारे की सारे ही नेचुरल चीज़ से बनता है. But in the matter protective equipment, cricket has been influenced by the technological changes. मगर क्रिकेट के लिए जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है वो भी टेक्नोलॉजी के साथ साथ चेंज हो गया है. द इन्वेंशन ऑफ द vernaculized rubber lead to the introduction of the pad in 1848 and protective gloves soon afterward, and the modern game would be unimaginable without helmet made out of metal and synthetic lightweight material. जो 1848 में जो पैड बनता था, मतलब पैड बनना शुरू हुआ, वो प्रोटेक्टिव मटेरियल्स के वो ज़्यादातर जो प्रोटेक्टिव पैड्स होता है वो तो इंडस्ट्रियल में बनता है, और जो हेलमेट बनना शुरू हुआ वो मेटल और सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल से बनना शुरू हुआ, जो कि क्रिकेट को और भी इम्प्रूव किया है. तो ये सारा इतना तक पार्ट 1 में हम लोग पढ़ लिया. तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 शेयर करेंगे.